Meaning, a verb is a word or group of words that is express an action or a state. वर्ब एक ऐसा शब्द है और शब्दों का समूह है जो कि एक्सप्रेस करता है फिजिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स इन शॉर्ट एक्शन, और स्टेट, दैट मीन्स कंडीशन, स्टेटस. ऑलराइट, सो फिर से एक बार हिंदी में. वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट इज एक्सप्रेस एन एक्शन, जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन को और स्टेट को. एक्शन दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बातें या शब्द. स्टेट दैट मीन्स आपके कंडीशन से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड बातें, स्टेटस, पोजिशंस. ओके. कंडीशन दैट मीन्स आपकी मेंटल स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, इमोशंस के बारे में बात की जा रही है, फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है. ओके. सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या मिश्रा. हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे. कोविड का टाइम चल रहा है, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा. तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है. ओके. हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जाना है, एंड देन हमने जाना है ऑब्जेक्ट का 2 टाइप्स, एंड देन हमने नाउन देखा है, प्रोनाउन देखा है. ऑलराइट. हमारा there are 2 types of verb, auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb also have 2 types, primary verb and modal verb. Okay. So आज हम क्लियरली एक वर्ब के टाइप्स को देखते हैं, वो है मेन वर्ब, एक्शन और स्टेट के अकॉर्डिंग. ऑलराइट. सो आर यू रेडी गाइस? चलिए. मेन वर्ब वो कहलाता है, कैजुअली हम उसे जान लेते हैं. मेन वर्ब वो कहलाता है जो मेनली हमारे सेंटेंस में यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए. राइट. ही इज जंपिंग. राइट. ही जंपिंग, तो हम गलत सेंटेंस कह देंगे. राइट. आईएनजी फॉर्म के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ होना ज़रूरी होता है. कई जगह ऐसे होते हैं, आप अगर आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं खास करके, तो आपको वहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट. सो बी केयरफुल. टेंस में हम इसे पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको वो टेंस के फॉर्मेट्स दिमाग में उतर जाएं. ऑलराइट. ताकि आप जब भी स्पीकिंग लैंग्वेज को यूज़ करें, इफ़ यू स्पोकन लैंग्वेज टू यूज़, देन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज टेंस चार्ट. ऑलराइट. सो सो हम देखते हैं, उसे हम वॉल्यूम 2 में क्लियर करें या वॉल्यूम 1 में. ये मुझे एक बार अपना ओपिनियन दे दीजिएगा जिससे मैं उसे फटाफट से आपके पीडीएफ में सेट कर सकूं. ओके. तो आपको लगता है कि आपको वॉल्यूम 1 में ही टेंस को जानना है तो बता दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम 2 में जानना है, जहां मैं स्पोकन इंग्लिश बताऊंगी, इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, तो वहाँ पे अगर आपको जानना है टेंस को क्लियरली, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ओके. अभी देखते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब वो शब्द होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मेन वर्ब वो शब्द होते हैं जिसे यूज़ किया जाता है मेनली तरीके से या विशेष रूप से यूज़ किया जाता है, मेन तरीके से यूज़ किया जाता है सेंटेंस के उद्देश्य को एक्सप्लेन करने के लिए. तो उसे हम कहते हैं मेन वर्ब. लाइक जॉगिंग, जंपिंग, गोइंग, ड्राइविंग, ईटिंग, स्लीपिंग. ये जो मैंने आईजी फॉर्म में बताए हैं, आप फर्स्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं. गो, जंप, स्लीप, ईट, सिंग. राइट. सो जैसा आप चाहें. ओके. बट मेन वर्ब में जो आईएनजी और
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वो एक्शन और स्टेट के माध्यम नहीं अकॉर्डिंग होता है, राइट। सो एक्शन के अकॉर्डिंग हम विद और विदाउट आईएनजी फॉर्म में वर्ब वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, बोथ ऑफ इज राइट अकॉर्डिंग टू एक्शन, राइट। अगर आप कार्य को कर रहे हो, अगर आप काम को कंटिन्यूअस कर रहे हो तो आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। वो एक्शन में इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक्शन लेते हो तो एक्शन में एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्टिविटीज़ दैट मीन्स कंटिन्यूअस जो वर्क आप कर रहे हो उसे ही आप बताते हो, राइट। तो अगर आप बता रहे हो तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी बता सकते हो, आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म में भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया आई गो टू स्कूल या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। आप एक एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप आराम से गो एंड गोइंग, जंप एंड जंपिंग, स्लीप एंड स्लीपिंग, ईट एंड ईटिंग, राइट, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स का यूज एज अ वर्ब सेंटेंस में कर सकते हो, राइट। सो स्टेट के अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब में स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो वो विदाउट आईएनजी ही होंगे, कभी भी विद आईएनजी नहीं यूज़ होता है। जैसे एक्शन हमारा जो होता है वो विद और विदाउट दोनों होता है, राइट। विद और विदाउट, दैट मीन्स कहने का ये है, मेरा मतलब है कि मेन वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो आप उसे आईएनजी फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑलराइट। लेकिन हमारे स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स के वर्ड्स हैं वो एक पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, वो एक स्थान पे रुके हुए होते हैं। सो मेन वर्ब को मैंने आपको एक्शन के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल सहित, पर एक बार रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं, ओके। सो हम एक्शन के एक्टिविटी को कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया आई गो टू स्कूल, राइट, आई गो टू स्कूल। और आप चाहें तो इसे आईएनजी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी कंटिन्यूअस होती है और कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस को या कंटिन्यूअस एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को हम आईएनजी और विदाउट, दैट मीन्स विद आईएनजी और विदाउट आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई गो टू स्कूल एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। आईएनजी फॉर्म में देखेंगे, आईएनजी फॉर्म में देखेंगे तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। इसके बाद यही गोइंग टू स्कूल रहेगा। चलिए एक बार आईएनजी फॉर्म को हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। एक्शन मतलब फिजिकल एक्टिविटी में हम देखेंगे आईएनजी फॉर्म में, तो आईएनजी फॉर्म में ये सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू। वैसे आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, ओके। आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। चलिए, आई होप आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन ईजिली समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, ऑलराइट। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेट के अकॉर्डिंग। स्टेट के अकॉर्डिंग मैं आपको मेन वर्ब को एग्जाम्पल से बताती हूँ, जिसे मैंने आपको बताया था कि विदाउट आईएनजी ही ये हमेशा यूज़ होता है।
ये हमेशा विदाउट आईएनजी ही यूज़ होता है। स्टेट को मैं बता रही थी, स्टेट को हम बता रहे थे कि ये विदाउट आईएनजी ही यूज़ होता है। विदाउट आईएनजी ही इसके सेंटेंसेस बनते हैं। ऑलराइट, सो वो सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल में मैंने इसे क्या बताया था? ओपिनियन, पोजेस या पोजीशन, इमोशन, राइट, सेंसेस, इस टाइप के कुछ होते हैं। तो मैं एक बार ओपिनियन से आपको बता देती हूँ। एक एग्जाम्पल ओपिनियन का लेती हूँ कि हमने कहा आई ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिम, राइट, आई ट्रस्ट हिम। तो आप इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आप कहोगे आई एम ट्रस्टिंग हिम, सो ये अच्छा आपको खुद ही वियर्ड फील होगा, सो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ऑलराइट, और आई ट्रस्ट हिम सही सेंटेंस है, राइट। सो आई ट्रस्टिंग हिम गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रस्टिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट, ये गलत हो जाएगा और ये सही सेंटेंस है। आई ट्रस्ट हिम, आई बिलीव हिम, ओके, आई थिंक इज गुड्स, राइट। तो ये सब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब को ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का कोविड के टाइम में ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर सो मच गए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।